आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। FM सिग्नल एंड रेडियो ऐप के थ्रू सुन रहे रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर के सभी श्रोताओं को आपकी आरजे मेहताब का नमस्कार, अभिनंदन। कुछ तो है खास मेरे दिल के पास, सुनते रहो गुनगुना के 90.4 FM रेडियो एक्टिव के साथ। आज आपसे जुड़ा हूं एक नए प्रोग्राम सीरीज के साथ जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। इस प्रोग्राम का एक नया एपिसोड हम लेकर आते हैं हर गुरुवार को इसी समय सुबह 11 बजे से, और इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुन सकते हैं कल और परसों यानी शुक्रवार और शनिवार को सुबह 11 बजे से। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम सीरीज भारत विकास प्रवेश द्वार, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और प्रगत संगणक विकास केंद्र यानी सीडैक हैदराबाद के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर प्रसारित किया जा रहा है। अब कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण या फिर शिक्षा, ऊर्जा, ई शासन से जुड़ी जानकारी लेनी हो या फिर जानना हो भारत सरकार के किसी महत्वाकांक्षी योजना के बारे में, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा विकासपीडिया पर। तो आज ही विजिट करें और बस एक क्लिक पर जानें हर वो बात जो आप जानना चाहते हैं, वो भी 23 अलग अलग भाषाओं में। लिखें अपने दम पर अच्छे दिन की एक इबारत, आओ लिखें अपने दम पर अच्छे दिन की एक इबारत, होगा पूरा देश भी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। भारत सरकार की हर योजना की नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। विजिट करें विकासपीडिया.gov.in या फिर विकासपीडिया.in पर। विकासपीडिया, एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इम्प्लीमेंटेड बाय सीडैक। विकासपीडिया के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर जनहित में जारी। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के बारे में आपको सबसे पहली बात बताएं तो बात शुरू होती है विकासपीडिया से। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये विकासपीडिया क्या है, तो चलिए आपको सबसे पहले विकासपीडिया के बारे में बताते हैं। विकासपीडिया सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में देश की विशेष जरूरतों को लक्षित यानी टारगेट करने के उद्देश्य से बनाया गया एक न्यूज एंड इंफॉर्मेशन पोर्टल है। यानी सीधे शब्दों में कहें, विकासपीडिया भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सीडैक हैदराबाद द्वारा संचालित एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट जहां आपको कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, ऊर्जा, ई शासन और भारत सरकार की सभी योजनाओं की विस्तृत यानी डिटेल्ड जानकारी मिलेगी। उदाहरण के लिए आपको बताएं कि जब आप विकासपीडिया वेबसाइट पर जाएंगे और मेन्यू विषय में कृषि सिलेक्ट करेंगे, तो बस एक टैब के बाद कृषि से जुड़ी आम से लेकर खास तक सभी जानकारियों वाला एक नया टैब ओपन हो जाएगा। जैसे किसानों के लिए राष्ट्रीय योजनाएं, किसानों के लिए राज्य विशेष योजनाएं, योजनाओं से जुड़ी सूचनाएं, कृषि आधारित व्यवसाय की जानकारी, कृषि साख और बीमा की जानकारी, फसल उत्पादन की जानकारी, फसल उत्पादन के बाद की जरूरी तकनीकियों की जानकारी और ऐसे कई अलग अलग विषय की जानकारी मिलेगी आपको विकासपीडिया पर। इस खास प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत का मुख्य उद्देश्य ये है कि विकासपीडिया पर एकत्रित जानकारी और सूचनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से विकासपीडिया और कम्युनिटी रेडियो साथ आए हैं ताकि हम भारत सरकार की योजनाएं और उनसे जुड़ी नवीनतम सूचनाएं आप जन जन तक पहुंचा सके। इसलिए हम इस कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में अलग अलग विषय पर एपिसोड्स के रूप में आप तक ये सूचनाएं पहुंचाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इस उद्देश्य में हम कामयाब होंगे और आप भारत सरकार की जन कल्याण योजनाओं की मदद से अपने परिवार और भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे।
आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन से अवगत कराना, जिसके अंतर्गत उन्होंने संसार के वैश्वीकरण की नीति के उलट आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस के मायने समझाए हैं। उन्होंने कहा, भारत वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है में अटूट विश्वास करता है। भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है। अगर भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके ये दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा, बल्कि दुनिया के विकास के रूप में भारत के विकास में मदद की जाएगी। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का विचार भारत के वैचारिक परंपरा का हिस्सा भी है। इस आत्मनिर्भर भारत का सपना सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देखा था। उन्होंने अपने ग्राम स्वराज की अवधारणा में इसका जिक्र भी किया था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हर एक गांव अपनी जरूरतों को पूरा करने के मामले में स्वावलंबी हो, तभी यहाँ सच्चा ग्राम स्वराज्य स्थापित हो सकता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस सपने यानी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है। आइए इसे समझते हैं इस अभियान के 4 L से, यानी लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ। लैंड यानी जमीन के बिना किसी उद्योग की स्थापना नहीं की जा सकती है, इसलिए इस अभियान के अंतर्गत सबसे पहले लैंड रिलेटेड इशू को क्लियर किया जाएगा। इसी तरह लेबर यानी श्रम के बिना उद्योग और उसके उत्पादन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए श्रमिकों के जीवन की जरूरतों को समझते हुए उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान की जाएगी। इसी तरह आर्थिक गतिविधियों को निरंतर चालू रखने के लिए लिक्विडिटी यानी नकदी का होना बेहद जरूरी है, इसलिए इस अभियान के अंतर्गत लिक्विडिटी यानी नकदी पर भी फोकस किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के फोकस का चौथा क्षेत्र है लॉ। देश में कई ऐसे जटिल कानून हैं जिससे विकास की गति धीमी पड़ती है, इसलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ऐसे जटिल और विकास रोधी कानून को चिन्हित कर बदला या खत्म किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 स्तंभों इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड को आधार बनाया गया है। अब इन्हें एक एक कर विस्तार से समझते हैं। तो पहला आधार है इकोनॉमी, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो वृद्धिशील परिवर्तन यानी इंक्रीमेंटल चेंजेस की जगह पर क्वांटम जंप यानी बड़ी उछाल पर आधारित हो, क्योंकि हमें विकास की गति तेज करनी है। दूसरा आधार है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ऐसी संरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा है टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी संचालित पर आधारित प्रणाली, जिसके अंतर्गत हम काम में तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर सके। चौथा है वाइब्रेंट डेमोग्राफी, यानी गतिशील जनसांख्यिकी जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत बनेगा। और पांचवा आधार है डिमांड। इसके लिए इस अभियान के अंतर्गत भारत की मांग और उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने का विजन रखा गया है। आत्मनिर्भर भारत, इस कार्यक्रम के पिछले एपिसोड यानी पहले एपिसोड में हमने आपको MSMEs यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के बारे में और इन उद्योग से जुड़ी उन खास योजनाओं के बारे में बताया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। उन योजनाओं के बारे में हमने विस्तार से बताया है। आप अगर अपना कोई उद्योग प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपसे रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर और विकासपीडिया ये अनुरोध करता है कि आप पहले उन योजनाओं के बारे में जान लें। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी और आप उन योजनाओं की मदद से अपना उद्योग आसानी से शुरू कर सकते हैं। और ये योजनाएं आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी आर्थिक सुरक्षा भी देती है। अगर आप किसी कारणवश उस एपिसोड को सुन नहीं पाए तो कोई बात नहीं, आप किसी भी वक्त और कहीं से भी सुन सकते हैं। बस जाइए हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल
और वहां आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछला एपिसोड सुने। खैर, ये सारी बातें तो हो गई पिछले एपिसोड की। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे एपिसोड यानी आज के एपिसोड की। आज हम आपको बताएंगे भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पॉपुलरली इस योजना को पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी कहते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है, जो छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर यानी 4.9 एकड़ से भी कम भूमि है, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपए मिल रहा है। 1 दिसंबर 2018 से लागू ये योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना की शुरुआत साल 2018 के रबी सीजन से की गई थी। उस समय सरकार ने इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का अग्रिम बजटीय प्रावधान करा लिया था। छोटे और सीमांत किसानों की संख्या देश में लगभग 15.56 करोड़ है, लेकिन लगातार देश के छोटे और सीमांत किसानों की संख्या बढ़ने के कारण इसके सालाना खर्च में भी बढ़ोतरी हो रही है। छोटे किसानों के लिए ये योजना अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। बुआई से ठीक पहले नकदी संकट से जूझने वाले किसानों को इस आर्थिक सहायता से बीज, खाद खरीदने या खेती से जुड़ी अन्य तरह की आर्थिक लेन देन में सहूलियत मिल रही है। इन छोटे किसानों में ज्यादातर सीमांत है, जिनका खेती से पेट भरना मुश्किल है, लेकिन इस योजना के आने के बाद किसान इसका लाभ लेकर काफी खुश है। इस योजना का लाभ 2 हेक्टेयर वाली जमीन से कम रकबा वाले किसानों को दिए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकारें ऐसे किसानों के भूमि का ब्यौरा, उनके बैंक खाते और जरूरी डिटेल्स केंद्र सरकार को मुहैया कराती है। उसके वेरिफिकेशन के बाद केंद्र सरकार ऐसे किसानों के बैंक के खातों में सीधे धन जमा कर देती है। योजना की सफलता में डिजिटल प्रणाली की भूमिका बहुत ही अहम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कैसे करें। ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी CSC जाना होगा। CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर। CSC जाने से पहले आप ये इंश्योर कर ले कि आपने अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन का रसीद ले लिया है, क्योंकि इनसे ही जुड़े कुछ डिटेल्स आपको वहां ऑनलाइन फिल करने हैं। CSC वाले आपके आवेदन के लिए आपसे कुछ शुल्क लेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ये बहुत ही आसान है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। मात्र 5 से 10 मिनट में आपका आवेदन पूरा हो जाता है। आगे आपके द्वारा किया गया आवेदन सत्यापन के लिए आपके ब्लॉक भेज दिया जाता है। ब्लॉक में वेरीफाई होने के बाद आपका आवेदन जिला कल्याण विभाग में भेज दिया जाता है। उसके बाद राज्य सरकार इसको सत्यापित करती है और अंत में केंद्र सरकार के पास आपका आवेदन ऑनलाइन ही सत्यापन के लिए पहुंच जाता है। और बस केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद आपके बैंक अकाउंट में सीधे सहायता राशि मिलनी शुरू हो जाती है। इस योजना के अंतर्गत आपको हर 4 महीने में 2,000 रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है और इस तरह से पूरे साल में हर 4 महीने पर 2,000 रुपए की 3 किस्त दी जाती है, जिससे केंद्र सरकार आपको 6,000 रुपए सालाना सीधे आपके बैंक अकाउंट में आर्थिक सहायता के रूप में देती है। तो अगर आप भी छोटे और सीमांत किसान हैं, यानी आपके पास 2 हेक्टेयर या 4.9 एकड़ से कम भूमि है, तो विकास पीडिया और रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर आपसे अनुरोध करता है कि आज ही आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आने वाले वक्त में केंद्र सरकार द्वारा दी गई इस आर्थिक सहायता का लाभ उठाएं। देश हित में अभियान ऐसा चलाएं, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। बहुत हो चुका, विदेशी वस्तुओं को छोड़ें, स्वदेशी अपनाएं। बी वोकल।
अबाउट लोकल। आओ लिखे अपने दम पर अच्छे दिन की एक इबारत। आओ लिखे अपने दम पर अच्छे दिन की एक इबारत। होगा पूरा देश भी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। भारत सरकार की हर योजना की नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। विजिट करें vikaspedia.gov.in या फिर vikaspedia.in पर। विकासपीडिया, एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इम्प्लीमेंटेड बाय CTAC। विकासपीडिया के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर हमारा खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। कार्यक्रम के आज के एपिसोड में हमने आपको बताया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जैसे इस योजना का लाभ कौन से किसान ले सकते हैं, इस योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि दी जाती है और कैसे इस योजना से आप जुड़ सकते हैं। विकासपीडिया और रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर ये आशा करता है कि आज के एपिसोड में दी गई जानकारी से आपको बहुत फायदा होगा। तो आज ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े और अपने आप को और अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। तो ये था हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत का दूसरा एपिसोड। इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट कल और परसों यानी शुक्रवार और शनिवार को भी आप सुन पाएंगे सुबह 11 बजे। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के इस एपिसोड को आप हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। YouTube के सर्च बॉक्स में टाइप करें 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। चैनल की आत्मनिर्भर भारत प्लेलिस्ट में आप आज के एपिसोड को सुन पाएंगे। और कोई प्रतिक्रिया या फिर सुझाव या फिर कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। हम सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, तो हमारे फेसबुक पेज रेडियो एक्टिव 90.4 FM को लाइक करें। ट्विटर पर हमें ढूंढे 90_active और हमें फॉलो करें। हमें सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद। अब मुझे यानी अपने आरजे मेहताब को दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड के साथ अगले गुरुवार को सुबह 11 बजे। नमस्कार साथियों, हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। शून्य में संभावना आता हमें है देखना। विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्व को पहला मिला। शल्य सुश्रुत प्रदान है, दुनिया के लिए वरदान है। जग को हमने ही सिखाया वसुधैव कुटुंबकम। आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम। हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। योग राम बाण है, सदियों का ये ज्ञान है।
रमण ने लहरा दिया रमण प्रभाव का परचम। आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम, हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। स्वदेशी अपनाने लगे हम विदेशी भगाने लगे। खोजों का है ये सिलसिला जो चांद पे पानी मिला। यूएसबी भी हमने दिया मत पूछो क्या क्या किया। हर गोविंद पे है नाज हमें दिया डीएनए का राज हमें। देश की स्वदेश